हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लेके आए हैं जनन स्वास्थ्य के सूक्ष्म शब्दों का विस्तार रूप, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सबसे अधिक परीक्षाओं में इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे कौन सी भी परीक्षा हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। जैसे यूपी बोर्ड में सबसे अधिक इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी एलटी ग्रेड बायोलॉजी, यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, एमपी वर्ग फर्स्ट सेकंड बायोलॉजी, जितने भी बायोलॉजी मेडिकल टेस्ट नीट वगैरह सब में इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और इन्हें कभी भूलेंगे नहीं। एक शानदार भाषा में हम इन्हें याद करेंगे। तो देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो पहली जो फुल फॉर्म है वो देखते हैं, WHO। WHO का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कहते हैं। और दूसरी STD, दूसरा जो फुल फॉर्म है उसकी, वो STD का संक्षिप्त रूप STD है, जिसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसे यौन संचारित रोग भी कहते हैं। यह रोग अधिक घातक होती हैं, इसीलिए इन रोगों की जानकारी अवश्य रखें। और अगला है एड्स, जिसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो अगला देखते हैं, अगला HIV। अगला है HIV, जिसकी फुल फॉर्म है HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिससे कहते हैं मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। इसकी फुल फॉर्म हिंदी में कहते हैं इसे मानव प्रतिरक्षा न्यूनता वायरस। अगली है ART, जिसकी फुल फॉर्म है असिस्टेड प्रो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे सहायक जनन तकनीकियां भी कहती हैं। अगला है MTP, इसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो हिंदी में इसे कहती हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। प्रेगनेंसी मीन्स होता है सगर्भता यानी गर्भधारण, और मेडिकल माने चिकित्सीय, टर्मिनेशन माने समापन। अगला है DD, इसे कहते हैं वेनेरियल डिसीज, हिंदी में कहते हैं रजत रोग। अगला है CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं। और अगला है RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसे इसे कहती हैं जनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, जिसे श्रोणि ज्वलनशील रोग या सूजन संबंधी रोग भी कहती हैं। ET का फुल फॉर्म है एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी भ्रूण स्थानांतरण ही कहते हैं हिंदी में से। अगला है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे पात्रे निषेचन भी कहती हैं। और अगला है IUD, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस,
अंतः गर्भाशयी युक्ति, जिसे हिंदी में कहते हैं। अगला है जिप्ट, जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी युग्मनज अंतः फेलोपियन ट्रांसफर। और अगला है गिफ्ट, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, युग्मक अंतः, जिससे गैमीट्स का मतलब होता है युग्मक, इंट्रा माने अंतः, फेलोपियन माने अंडवाहिनी या फेलोपियन नल का, और ट्रांसफर माने स्थानांतरण। तो गैमीट यानी युग्मक का अंतः फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर। इसी प्रकार होता है जिप्ट, यानी जो इंट्रा अंतः फेलोपियन नलिका में जायगोट या युग्मनज का ट्रांसफर। तो हेलो दोस्तों, तो आज इसका अगला भाग देखते हैं। अब तो अगला भाग है आईयूटी। आईयूटी इसकी फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसे हिंदी में कहती है अंतः गर्भाशयी स्थानांतरण। अगली है आईयूआई, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, जिसे कहती है अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन। अगला है एआई, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो कृत्रिम वीर्य सेचन इसका हिंदी में रूपांतरण है। और लास्ट है आईसीएसआई, जिसकी फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो इसे कहती है अंतः कोशिकी शुक्राणु निक्षेपण, यह हिंदी में से कहती हैं। तो देखते हैं इसके अगले वाला भाग, इसमें अगला वाला भाग तो इससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच है। तो यह है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होती हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होती हैं, एक दिन उनके पीछे काफिले होती हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में निरंतर मेहनत करनी चाहिए, जिससे वो अपनी मंजिल को पा सकती हैं। तो देखते हैं इससे आगे। अब है आगे बायोलॉजी। बायोलॉजी महत्वपूर्ण खोजों के वैज्ञानिकों के नाम है, जिसमें बायोलॉजी या जीव विज्ञान में जो भी वैज्ञानिकों ने अपने योगदान दिए हैं, जो भी खोजें की हैं, उनके द्वारा उनका इसमें हम उनके जो भी उन्होंने खोज या प्रतिपादक है उनके बारे में हम बता रहे हैं। तो पहला है असंग जनन के प्रतिपादक। तो असंग जनन, इसके असंग जनन की खोज या प्रतिपादक हैं तो वह विंकलर हैं। इन्होंने 1908 में असंग जनन की खोज की। तो असंग जनन के बारे में इन्होंने बताया कि कभी कभी पौधों में बिना युग्मक संलयन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के नए पौधों का निर्माण होना ही असंग जनन कहलाता है। अगला है दोहरा निषेचन। तो इसके प्रतिपादक हैं नवासिन। तो इन्होंने 1898 में दोहरे निषेचन की खोज की फ्रेटिलेरिया नामक पौधे में। तो ब्रूड कोष में 2 बार निषेचन होना ही दोहरा निषेचन कहलाता है। तो इस प्रकार ब्रूड कोष को मादा युग्मकोद्भिद भी कहती हैं। तो इसमें पहला नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है, जिससे द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से संलयन करता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, वह त्रिगुणित होता है, इसलिए इसे त्रिसंलयन या त्रिसमेकन भी कहते हैं। इस प्रकार भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है और इसे ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो अगला है बहुभ्रूणता के प्रतिपादक, यानी बहुभ्रूणता के प्रतिपादक एंटोनी वॉन लीवेनहॉक है। इन्होंने बहुभ्रूणता की खोज संतरे में की थी।
तो बहुभ्रूणता एक बीज या बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का पाया जाना ही बहुभ्रूणता कहलाता है। बहुभ्रूणता 4 प्रकार की होती है। सरल बहुभ्रूणता जो कि ब्रेसिका कंपेस्टिस में पाई जाती है, और मिश्रित बहुभ्रूणता पोआ एलियम में पाई जाती है, और विदलन बहुभ्रूणता क्रोटेलेरिया एडवेना में पाई जाती है, जबकि अपस्थानिक बहुभ्रूणता नींबू, संतरा, आम आदि में पाई जाती है। अगला है आनुवांशिकी के प्रतिपादक। तो आनुवांशिकी के प्रतिपादक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। इन्होंने आनुवांशिकी के 3 नियम प्रतिपादित किए थे। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण या शुद्धता का नियम, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसी तीनों नियमों के कारण आनुवांशिकी का जनक या प्रतिपादक कहते हैं। अगला है आधुनिक आनुवांशिकी के जनक। तो आधुनिक आनुवांशिकी जनक बैटसन है। और अगला है मानव जीनोम प्रोजेक्ट के जनक। तो मानव जीनोम के प्रोजेक्ट के जनक हैं, जो जनक हैं वो नील डॉसट है। 1983-84 में इन्होंने मानव जीनोम, जिसे HGP मानव जीनोम प्रोजेक्ट HGPV कहते शॉर्ट में, तो इसकी खोज नील डॉसट ने 1983-84 में की थी। 1983-84 में की थी। तो मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है कि प्रत्येक मानव के आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पर न्यूक्लियोटाइड्स का जो एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम स्थित होता है, जो मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। अतः तेईस जोड़ी गुणसूत्र पर स्थित होती हैं। अतः न्यूक्लियोटाइड्स आनुवांशिक पदार्थ पर न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम को निर्धारित करके और जीन कारकी को डाटा के रूप में रखने की प्रक्रिया मानव जीनोम प्रोजेक्ट कहलाती है। तो ये मानव जीनोम प्रोजेक्ट हो गया। तो इससे अगला भाग आप देखते हैं। इसके अगला भाग तो अगला भाग है इसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक, इसकी जो खोज की थी वो जे मिस्टेक होगी इसमें, एलेक्स जेफरी है। एलेक्स जेफरी ने व उसके सहयोगियों ने 1985 में डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक की खोज की। अतः डीएनए फिंगर तकनीक वह है जिसमें विभिन्न मानवों में डीएनए की तुलना करके उसमें डीएनए की जो तुलना करके जिनके बीच संबंध के अध्ययन को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक कहती हैं। इस तकनीक के द्वारा
इस तकनीक के द्वारा जो भी बलात्कार, रेप आदि केस होती हैं तो इससे सुलझाई जाती हैं और इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। तो अगला है वर्णनान्यता के प्रतिपादक। तो वर्णनान्यता को हॉर्नर ने प्रतिपादित किया था। हॉर्नर नामक वैज्ञानिकों ने। तो वर्णनान्यता लाल व हरे रंग में विभेद न करने के, जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित होता है, यह एक आनुवांशिक रोग है और इससे जो भी व्यक्ति पीड़ित होता है वो लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है, तो उसे ही हम वर्णनान्यता या कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। अगला है जीन्स शब्द के प्रतिपादक। तो जीन्स शब्द जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। और अगला है जेनेटिक इंजीनियर के जनक। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक पॉल नेम बर्ग हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत ही वर्तमान में प्रसिद्ध है, जिसके द्वारा अनेक, जो कि मानव जीवन के लिए अधिक उपयोगी है। और अगला है रुदरबर्ग के प्रतिपादक। तो रुदरबर्ग की खोज या प्रतिपादक कार्ल लैंडस्टीनर है। इन्होंने रुदरबर्ग को 4 प्रकार में बांटा: रुदरबर्ग ए, रुदरबर्ग बी, रुदरबर्ग ए बी, रुदरबर्ग ओ। तो अगला है गुणसूत्री जीन मत के प्रतिपादक। तो गुणसूत्री जीन मत के प्रतिपादक मॉर्गन है, जबकि गुणसूत्रीयवाद मत के प्रतिपादक सटन तथा बोवेरी हैं। सटन तथा बोवेरी। और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के प्रतिपादक वाटसन तथा क्रिक हैं। वाटसन तथा क्रिक हैं। अगला है अपूर्ण प्रभावता के प्रतिपादक। तो अपूर्ण प्रभावता कार्ल कोरेंस, ये भी मिस्टेक है इसमें, कार्ल कोरेंस। तो ये है जिसके जो अपूर्ण प्रभावता के प्रतिपादक है वो कार्ल कोरेंस हैं। और इन्होंने अपूर्ण प्रभावता किसे कहती हैं? दो समयुग्मजीव पौधे या जंतुओं के जो एक जोड़ी लक्षणों के बीच जो क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में इनके लक्षणों के मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, उसे ही हम अपूर्ण प्रभावता कहती हैं। तो यह मेंडल के नियमों का अपवाद है। अगला है इम्यूनोलॉजी के प्रतिपादक। इम्यूनोलॉजी के प्रतिपादक यानी प्रतिरक्षा, इसके जो प्रतिपादक है वो एडवर्ड जेनर है। और अगला है एंटीबायोटिक्स के प्रतिपादक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। और आगे देखते हैं, अगला है लास्ट भारतीय हरित क्रांति के जनक। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामी